अरे मेरे क्लास 7 के प्रो साइंटिस्टों, बाबू सामाजिक विज्ञान का धुआं-धुआं करने के बाद अब हम एंट्री मार रहे हैं अपनी सबसे धांसू अखाड़े में, यानी अपनी विज्ञान की दुनिया में। आज हम आपकी नई नवेली 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अध्याय 1 विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार का एकदम लल्लन टोप पोस्टमार्टम करेंगे। तो निकाल लो अपनी चकाचक अभ्यास पुस्तिका, चलिए मचाते हैं भौकाल। कंप्यूटर जी लगाइए स्क्रीन पर अपनी पहली स्लाइड, करते हैं इन साइंस वाले एमसीक्यू का एकदम देसी डिकोड। प्रश्न एक, पाठ्य पुस्तक में किस प्रकार की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है? बाबू, आजकल सोशल मीडिया पर कितनी सारी फेक न्यूज आती है ना, फिर हम असली सच जानने के लिए उनका फैक्ट चेक करते हैं। बस अपनी साइंस की किताब भी गप्पे पर नहीं, एकदम सॉलिड फैक्ट्स यानी तथ्यों पर चलती है। सही जवाब है सी, तथ्यात्मक ज्ञान। साइंस में हर चीज का एक पक्का कारण होता है, इसलिए इस बुक में रटने के बजाय सही तथ्यों यानी फैक्ट्स को समझने पर जोर दिया गया है। प्रश्न दो, पाठ्य पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है। अब बाबू, आपने टीवी पर सीआईडी तो देखा होगा, एसीपी प्रत्युमन हर छोटी चीज में कैसे लॉजिक ढूंढता है, कुछ तो गड़बड़ है दया। बस ये साइंस की बुक भी आपके अंदर वही जासूसी और हर चीज के पीछे का कारण ढूंढने वाला वैज्ञानिक दिमाग फिट करना चाहती है। उत्तर बी, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। इस बुक का मेन टारगेट आपको लंबे आंसर या कठिन प्रश्न रटवाना नहीं, बल्कि आपके सोचने का तरीका एकदम असली साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसा बनाना है। एक नंबर पक्का। प्रश्न तीन, विज्ञान किस प्रकार की समस्याओं से जुड़ा है? बाबू, कुछ लोगों को लगता है कि साइंस का मतलब सिर्फ बड़े बड़े रॉकेट उड़ाना है। अरे नहीं बाबू, अपनी चाय ठंडी क्यों हो जाती है या केले के छिलके पर पैर पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं, साइंस इन सब में घुसा हुआ है। चलिए इसका सही ऑप्शन चुनते हैं। उत्तर सी, छोटे बड़े हर प्रकार की समस्याओं से। विज्ञान सिर्फ बड़ी लैब्स में नहीं होता, बल्कि हमारी डेली लाइफ की छोटी बड़ी हर समस्या का हल ढूंढने में काम आता है। एकदम लल्लन टॉप सवाल। प्रश्न चार, हमारा उड़ान भरने का सपना कैसे साकार हुआ? अब बाबू, पहले के जमाने में जब इंसान आसमान में परिंदों यानी कबूतरों को उड़ते देखता था, तो सोचता था काश मेरे भी पंख होते। बस इंसानों ने इन्हीं उड़ते हुए पक्षियों को गौर से देखा और अपना हवाई जहाज बना डाला। सही उत्तर बी, पक्षियों के पंखों के अध्ययन से। पक्षियों के पंखे की डिजाइन को समझकर ही इंसानों ने आसमान में उड़ने का अपना सपना सच किया था। एक नंबर पक्का। प्रश्न पांच, पाठ के अनुसार विज्ञान की दुनिया कैसी है? लो भाई, जैसे किसी मजेदार वीडियो गेम में हम एक लेवल पार करते हैं तो अगला लेवल और भी धांसू और बड़ा आ जाता है ना, बस अपने साइंस की दुनिया भी एकदम उसी गेम की तरह है, जिसका कोई एंड नहीं है। सही जवाब है सी, निरंतर बढ़ती और रोचक। साइंस कभी रुकता नहीं है, ये हर दिन नई नई खोजों के साथ और भी मजेदार यानी रोचक होता जा रहा है। प्रश्न 6, कागज के हवाई जहाज की तुलना किस प्रकार की गई? बाबू, क्लास में छुपकर जो हम कागज का रॉकेट या हवाई जहाज उड़ाते हैं, क्या वो सिर्फ एक खिलौना है? अरे नहीं, जिस डिजाइन और हवा के लॉजिक से एक असली हवाई जहाज उड़ता है, अपना ये कागज का जहाज भी एकदम उसी साइंस पर उड़ता है। सही उत्तर है डी, एक वास्तविक हवाई जहाज से। साइंस की नजर में आपके कागज के हवाई जहाज की तुलना एक असली हवाई जहाज से की गई है, क्योंकि दोनों के उड़ने का विज्ञान एकदम सेम है। एक नंबर पक्का। प्रश्न सात,
पाठ में विज्ञान को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? अब बाबू, क्या साइंस कोई बोरिंग सी मोटी किताब है जिसे बैठकर रटना पड़े? बिल्कुल नहीं। साइंस तो एकदम जादू की छड़ी है। नई नई चीजें खोजो, सवाल पूछो और भयंकर वाले एक्सपेरिमेंट करो। सही उत्तर सी, खोज, प्रश्न और प्रयोगों की दुनिया। विज्ञान रटने की चीज नहीं है, ये तो नई खोजों और मजेदार प्रयोगों की एक शानदार दुनिया है। एकदम लल्लन टॉप सवाल। प्रश्न 8, पाठ के अनुसार विज्ञान की समझ के लिए विद्यार्थियों को क्या करना होगा? लो भाई, अगर आपको तैराकी यानी स्विमिंग सीखनी हो, तो क्या सिर्फ किताब पढ़ने से सीख जाओगे? नहीं ना, उसके लिए पूल में उतरना पड़ेगा। बस साइंस सीखने के लिए भी आपको क्लासरूम की चार दीवारी से बाहर निकलना पड़ेगा। उत्तर डी, कक्षा से बाहर निकलकर वस्तुओं और घटनाओं का अवलोकन करना होगा। असली साइंस किताबों में नहीं, हमारे आसपास की दुनिया में है। बाहर निकलो और चीजों को ध्यान से देखो, यानी अवलोकन करो। साइंस अपने आप समझ आ जाएगा। प्रश्न 9, विज्ञान के गुण धर्मों को समझने में सबसे अधिक मदद किससे मिलती है? बाबू, अगर आपको साइकिल चलाना सीखना हो, तो क्या कोई साइकिल चलाने के 10 नियम वाली किताब पढ़कर सीख जाओगे? बिल्कुल नहीं। जब तक खुद सीट पर बैठकर पेडल नहीं मारोगे और 2-4 बार गिरोगे नहीं, तब तक नहीं सीख पाओगे। बस साइंस भी एकदम ऐसा ही है। उत्तर बी, वास्तविक वस्तुओं का अवलोकन और प्रयोग करने से। साइंस असली चीजों को देखने यानी अवलोकन और खुद अपने हाथों से एक्सपेरिमेंट करने से समझ आता है, सिर्फ क्लास में बैठकर रटने से नहीं। एक नंबर पक्का। प्रश्न 10, विज्ञान किन किन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ बताया गया है? अब बाबू, क्या आप शादी में जाकर सिर्फ एक ही मिठाई खाते हो? नहीं ना, आप तो पूरी महाराजा थाली सजाते हो, जिसमें दाल, पनीर, रायता सब होता है। बस अपनी साइंस भी कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये तो पूरी की पूरी महाराजा थाली है। सही जवाब है डी, साइंस एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव और भूविज्ञान सब कुछ मिक्स होता है। प्रश्न 1, विज्ञान एक है जिसमें जिज्ञासा और प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाता है। लो भाई, आ गए अपने खाली डिब्बे। बाबू, साइंस कोई ऐसा स्टेशन नहीं है जहां आप पहुंच गए और काम खत्म। ये तो एक ऐसा मजेदार सफर है जो हमेशा चलता रहता है और और हर दिन नए सवाल खड़े करता है। सही जवाब है परिक्रिया। विज्ञान हमेशा चलते रहने वाली एक प्रक्रिया है जहां हम रोज नए सवाल पूछते हैं और उनके जवाब ढूंढते हैं। प्रश्न 2, विज्ञान के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर और करने की आवश्यकता होती है। अब बाबू, अगर आपको असली जासूस सीआईडी बनना है, तो क्या कमरे में बैठकर क्रिमिनल पकड़ लोगे? नहीं ना, बाहर जाकर सबूतों को गौर से देखना पड़ेगा और फील्ड का मजा लेना पड़ेगा। बस साइंस के लिए भी यही दो चीजें जरूरी है। सही जवाब है अवलोकन और अनुभव। क्लास के बाहर निकलकर चीजों को ध्यान से देखना यानी अवलोकन और खुद फील करना यानी अनुभव ही असली साइंस है। प्रश्न 3, विज्ञान की खोज प्रक्रिया से जुड़ी होती है। बाबू, सुबह उठकर ब्रश करने से लेकर रात को पंखा चलाकर सोने तक हम जो भी करते हैं सब में साइंस घुसा है। मतलब साइंस कोई एलियन की चीज नहीं है, ये तो सीधे हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ा है। सही जवाब है मानव जीवन। विज्ञान की हर खोज का मेन टारगेट हम इंसानों की जिंदगी को और भी आसान और बेहतर बनाना ही तो है। प्रश्न 4, विज्ञान पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अब बाबू, जब प्रदूषण बढ़ता है या भयंकर गर्मी पड़ती है, तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं? नहीं ना, हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सोलर पैनल लाते हैं। मतलब साइंस हर बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है। सही जवाब है समाधान। पर्यावरण की जितनी भी बड़ी मुसीबतें यानी चुनौतियां हैं, साइंस ही उनका पक्का इलाज ढूंढने में मदद करता है। प्रश्न 5, सीखने का पहला कदम है अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में। लो भाई, कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है? वो हर चीज को हाथ लगाता है और पूछता है, ये क्या है? बस अगर कुछ भी नया सीखना है तो सबसे पहले उसके बारे में जानने की खुजली यानी जिज्ञासा होनी चाहिए। सही जवाब है जानना। जब तक आप अपने आसपास की चीजों को जानने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक साइंस का सफर शुरू नहीं होगा। अति लघुतरीय प्रश्न, प्रश्न 3, विज्ञान में खोज की प्रेरणा किससे मिलती है? अब बाबू, न्यूटन के सिर पर जब सेब गिरा, तो उसने ये क्यों नहीं सोचा कि चलो इसे धोकर खा लेता हूँ। उसके दिमाग में कीड़ा काटा कि ये नीचे ही क्यों गिरा। बस इसी कीड़े यानी कुछ नया जानने की खुजली को ही साइंस में प्रेरणा कहते हैं। उत्तर, विज्ञान में खोज की प्रेरणा हमारी जिज्ञासा और आसपास की घटनाओं के बारे में प्रश्न पूछने की इच्छा से मिलती है। एकदम शॉर्ट में लिख लो, जब हमारे अंदर कुछ नया जानने की जिज्ञासा होती है और हम क्यों और कैसे वाले सवाल पूछते हैं, तभी नई खोज होती है। जगह भी बचेगी और नंबर भी पूरे। प्रश्न 4, जिज्ञासा में कौन कौन सी विशेषताएं हैं? बाबू, कभी अपने घर के 3-4 साल के छोटे बच्चे को देखा है? वो एकदम मशीन गन की तरह सवाल दागता है। भैया, ये क्या है? ऐसा क्यों है? कैसे हुआ? बस बाबू, इसी मशीन गन वाली आदत को ही साइंस की भाषा में जिज्ञासा कहते हैं। उत्तर, जिज्ञासा में नई चीजों को जानने की तीव्र इच्छा और क्या, क्यों, कैसे जैसे प्रश्न पूछने की विशेषताएं होती है। छाप लो अपनी बुक में। जिज्ञासा का सीधा सा मतलब है कि आपके अंदर कुछ नया सीखने की खुजली है और आप हर चीज में क्यों और कैसे ढूंढते हो। एकदम वन लाइनर आंसर। प्रश्न 5, छात्रों को किस कौशल की ओर प्रेरित करने पर जोर दिया गया है? अब बाबू, क्या साइंस की किताब आपको सिर्फ तोता बनाकर रटवाना चाहती है? बिल्कुल नहीं। ये किताब चाहती है कि आप एकदम शर्लॉक होम्स की तरह हर चीज को ध्यान से देखो और अपनी जासूसी वाला दिमाग लगाओ। उत्तर, छात्रों को मुख्यतः अवलोकन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण कौशल विकसित करने की ओर प्रेरित किया गया है। एकदम चकाचक लिख लो। बस दो जादुई शब्द याद रखना, अवलोकन यानी ध्यान से देखना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण लॉजिक लगाना। यही वो स्किल है जो ये किताब आपको सिखाना चाहती है। प्रश्न 6, प्रत्येक क्रियाकलाप के बाद दिए गए प्रश्न किस प्रकार सहायक होते हैं? लो भाई, जब आप वीडियो गेम में कोई लेवल पार करते हो, तो लास्ट में एक भयंकर बॉस आता है ना, ये चेक करने के लिए कि आपने सही से खेलना सीखा या नहीं। बस चैप्टर की एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप के बाद वाले सवाल भी एकदम उसी बॉस की तरह आपका टेस्ट लेते हैं। उत्तर, ये प्रश्न छात्रों की सोचने की क्षमता बढ़ाने और उनके सीखे गए ज्ञान की तुरंत जांच करने में सहायक होते हैं। भर दो डिब्बी में। एक्टिविटी के बाद वाले सवाल बस इसलिए होते हैं ताकि आपका दिमाग तेज दौड़े और पता चल सके कि आपने एक्टिविटी से असल में क्या सीखा। जगह भी बचेगी और नंबर भी पूरे। लो बाबू, इसी के साथ हमारे अध्याय एक विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार का एकदम परमानेंट पोस्टमार्टम हो गया। अगर सौरभ भैया का ये साइंस वाला देसी अंदाज और ये जबरदस्त तरीका आपको एकदम मक्खन लगे हो,
तो वीडियो पर खटाक से एक लाइक ठोको। अपने सारे क्लास 7 वाले दोस्तों के साथ इसे दबा के शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले धमाकेदार अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।